नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हैवी व्हीकल्स आबादी द्वारा आयोजन की गई एक लॉन्चिंग और डिलीवरी और सेरेमनी के बारे में, जो कि कल को आयोजित की गई थी। दरअसल हुआ ये है कि हैवी व्हीकल्स आबादी, जो कि भारतीय थल सेना के लिए टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स का निर्माण करती है, उसने कल यानी 13 मई 2024 को भारतीय सेना को T-90 भीष्म टैंक के मार्क 3 वर्जन की पहली खेप को सेना को डिलीवर किया है। आप सब शायद ये खबर सुन के चौंक गए होंगे कि T-90 टैंक के मार्क 3 वर्जन को कब बनाया गया, और आप सबके मन ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर ये टैंक पहले के T-90 टैंक से कितना शक्तिशाली है। हम सब कुछ विस्तार में इस वीडियो पे बताने वाले हैं, बस बने रहिए हमारे साथ। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से रूसी टैंकों का हवा निकाला गया है यूक्रेन और पश्चिमी हथियार, खास करके सस्ते कैमकाजी ड्रोन द्वारा, वो बेहद ही निराशाजनक और चिंताजनक विषय था भारतीय सेना के लिहाज से, क्योंकि हम रूस के बाद रूसी टैंकों के सबसे बड़े ऑपरेटर है। हमारे पास 2400 T-72 और लगभग 2000 T-90 टैंक इस वक्त सेना में ऑपरेशनल है, तो चिंता होना स्वाभाविक था। अब रूस यूक्रेन युद्ध से हर कोई देश ने कुछ न कुछ जरूर सीख या सबक ली है, जिसमें भारत भी पड़ता है। अब भारतीय सेना की तरफ से तो स्वदेशी अर्जुन टैंक को लेना नहीं है, क्योंकि उनका झुकाव हमेशा विदेशी हथियारों पर बनी रहती है। तो अब उनके सामने विडंबना ये थी कि वे अब अर्जुन को दरकिनार भी नहीं कर पा रहे थे, उसकी बेजोड़ खूबियों और ताकत की वजह से, और दूसरी ओर हमारी पूरी टैंक बटालियन पर सवालिया निशान उठ रहे थे। अब ऐसे में भारतीय सेना द्वारा हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आबादी को ये कहा गया कि क्यों न हम अर्जुन मार्क 1A टैंक की सबसे उन्नत जो तकनीकें हैं, जिनको DRDO ने विकसित किया है, उसको हम रूसी T-90 टैंक पर आजमा कर देखें और इसे उन स्वदेशी सिस्टम से अपग्रेड करें। इसी को लेकर एक रिसर्च किया गया, जिसका परिणाम सकारात्मक था, और DRDO की तरफ से इसी प्रोजेक्ट को पूरा सपोर्ट दिया गया, जिसको भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 30 नवंबर 2023 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में अप्रूवल दिया था। अब इस अपग्रेड पैकेज में जो 3 अपग्रेड्स हमें T-90 मार्क 3 टैंक में देखने को मिलेंगे, वे है डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर और नेक्स्ट जनरेशन साइटिंग सिस्टम, और ये तीनों ही स्वदेशी अर्जुन मार्क 1A टैंक से लिए गए हैं। T-90 टैंक को डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर मिल जाने के बाद में इनकी एक्यूरेसी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि एम्यूनिशन ट्रेजेक्टरी का कैलकुलेशन डिजिटल हो जाएगा, और एटमॉस्फेरिक कंडीशन को देखते हुए ये प्रिसाइजली टारगेट को हिट करने में सक्षम होंगे। अभी तक ये क्षमता सिर्फ भारतीय सेना के अर्जुन मार्क 1A टैंक के पास में थी, लेकिन अब अर्जुन की ये ताकत T-90 भीष्म टैंक में भी दिखाई पड़ने वाली है, और इस बहुत बड़ी अपग्रेड के बाद भीष्म अर्जुन जितना सटीक निशाना लगाने में सक्षम हो जाएगा। दूसरी कैपेबिलिटी, जिसको ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर कहा जा रहा है, इसके चलते एनिमी टैंक्स को ऑटोमेटिक ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे कमांडर और गनर का वर्कलोड भी कम हो जाएगा। एडिशनली ये प्रोसेस डिजिटल हो जाएगा, और इसी वजह से इसका रिएक्शन टाइम भी कम हो जाएगा। तीसरी कैपेबिलिटी जो है नेक्स्ट जनरेशन साइटिंग सिस्टम, इसको लेकर हम सभी को पता है कि ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL द्वारा ये साइट्स डेवलप की जा चुकी हैं, और इंडियन आर्मी के एग्जिस्टिंग 957 T-90 टैंक्स के ऊपर इनको धीरे धीरे लगाया जा रहा है। अगर इन साइट्स की डिजाइन की बात की जाए तो इनको इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन किया गया है, और BEL ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। बेसिकली इनको बनाया गया था अर्जुन मार्क 1A के लिए, लेकिन अब इनको थोड़ा मॉडिफाई करके T-90 भीष्म टैंक्स के ऊपर भी लगाया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि ये जो कमांडर साइट है, इसमें थर्मल इमेजर का प्रयोग किया गया है, जिससे टैंक टारगेट को 8 किमी की दूरी पर रात हो या दिन किसी भी तरीके के वेदर में काफी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। अगर इसके लेजर रेंज फाइंडर की रेंज की बात की जाए तो वह 5 किमी तक की है, और इन सभी अपग्रेड्स के साथ में अगर फायर पावर की भी बात कर ली जाए, यानी कि FSPDA मार्क 2 और नेक्स्ट जनरेशन कैनन लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, तो ये पूरी वेपन पैकेज काफी सिग्निफिकेंट हो जाती है।
फिलहाल के लिए इंडियन आर्मी के T-90 भीष्म टैंक इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन आने वाले समय में DRDO की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम जो कैनन से लॉन्च की जा सकती है, उसका इस्तेमाल इन टैंक्स के ऊपर किया जाएगा। वैसे T-90 भीष्म मार्क 3 को लेकर जो संख्या बताया जा रहा है वो रिपोर्ट के मुताबिक 450 से ज्यादा का है और इस ऑर्डर की पहली लॉट को ही कल भारतीय सेना को डिलीवर किया गया है। देखिए, यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान जरूर रखनी चाहिए कि ये जो सारे नए सिस्टम्स हैं जिनको T-90 भीष्म के ऊपर लगाया जा रहा है वे सब के सब स्वदेशी है, यानी रूसी T-90 टैंक अब सुखोई की तरह ही धीरे धीरे स्वदेशी टैंक बनता जा रहा है, जहां पर इस टैंक पर इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर कंपोनेंट्स को अब धीरे धीरे स्वदेशी कंपोनेंट्स जिनको अर्जुन टैंक प्रोग्राम में विकसित किया गया था उससे रिप्लेस किया जा रहा है। यानी भारतीय सेना अब लगभग ये स्वीकार कर रही है कि अर्जुन एक शानदार टैंक है जिसकी तकनीक रूसी टैंकों से कई गुना आगे है। सिर्फ वजन ज्यादा होने की वजह से अर्जुन हमेशा अनदेखा रह गया और अब उसी अर्जुन की तकनीकों सेना रूसी T-90 भीष्म टैंक को शक्तिशाली बनाने के लिए कर रही है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि इसमें कम से कम अर्जुन प्रोजेक्ट में की गई रिसर्च और डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत सम्मान और उपयोग अब हमें देखने को मिलेंगे। और हमारी नजरिए में हर वो चीज जो स्वदेशी तौर विकसित की गई हो उसे हम पूर्ण सहयोग करेंगे। और यहाँ पर T-90 भीष्म भले ही रूसी टैंक हो, लेकिन ये बन रहा है हमारे अपने देश में और इसमें अब ज्यादातर कंपोनेंट्स स्वदेशी है और अब अर्जुन टैंक की टेक्नोलॉजीज इनमें ऐड हो रही है, तो स्वाभाविक है कि ये एक अच्छा कदम है और हमारे सेना की आधुनिकीकरण में ये बड़ा योगदान देने वाला है। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो पर अपना राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।